कब तक दीवार से सर टकराते रहें? आप खून से लथपथ हो जाएंगे पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। कब तक भाग्य को कोसते रहेंगे और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर संतरे के गिरने का इंतजार करते रहेंगे? आप चाहे खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकेगा। YouTube पर इतने वीडियोस देखने के बाद भी साला जिंदगी वही की वही ही है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। एक कहानी सुनाता हूं आज आपको। बहुत दिनों से आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। एक सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग की गर्म लपटों के ऊपर रख रहा था, तो उसका 16 साल का लड़का उसे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को लपटों के ठीक बीचों बीच उस जगह रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। बेटे ने कहा, आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़कर बैठे रहोगे पापा? सुनार ने जवाब दिया, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूंगा, बल्कि पूरे समय चांदी पर नजर भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज्यादा समय आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो सकती है। बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई? पिता ने मुस्कुराकर बेटे को जवाब दिया, बहुत आसान, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्स उसमें नजर आने लगे। नहीं समझे आप? मैं समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखें कि मालिक की आप पर सीधी नजर है, और वो तब तक आपके ऊपर नजर रखेगा जब तक वह खुद आप में अपना अक्स नहीं देख लेता। भगवान इंसान के रूप में इसीलिए आए ताकि इंसान से फिर भगवान हो सके। जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी नहीं जलाती, ये तो आपको तपाकर चमकती हुई चांदी में ट्रांसफॉर्म कर रही। तो अगर अगले कुछ सालों में खुद को पूरी तरह से कामयाब देखना चाहती हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाओ। नोट कर लो आज मेरी बात, अगर तुम तराशे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। पत्थर की ठुकाई पिटाई के बिना कोई मूर्त कभी नहीं बनती। तबले को भी सुर में लाने के लिए तबला वादक ऊपर और नीचे से उसे ठोकता है। सितार हो या गिटार, बाजार से कभी सुर में नहीं आते, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाले उनका कान मरोड़ कर उन्हें सुर में लाते हैं। यानी सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा।